ओके, मैंने कहा हम यहाँ पे कैल्शियम की बात अगर करते हैं, नेटिव वाले से बताना है। देखो, मैं ये बता रहा था कि एक लोकल रिसर्च के अकॉर्डिंगली 125 mg कैल्शियम प्रेजेंट होना चाहिए था 100 ml मिल्क के अंदर। लेकिन जब हम लोगों ने लोकल रिसर्च कैरी आउट की तो उसके अंदर पता लगा कि 50 mg कैल्शियम प्रेजेंट था 300 ml मिल्क के अंदर। इसका मतलब अगर आपको मिल्क के हिसाब से अपना आरडीए पूरा करना है तो आपको एक दिन में दूध के 20 ग्लास पीने पड़ेंगे। दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है। और अगर ये पॉसिबल भी संभव हो जाता है तो अफोर्डेबिलिटी का मैटर, अफोर्डेबिलिटी भी हो जाती है तो असेसिबिलिटी का मैटर, असेसिबिलिटी भी हो जाती है तो रीच का मैटर। हर बंदा रीच नहीं कर सकता, असेसिबल नहीं हो सकता, और अफोर्डेबिलिटी नहीं हर बंदे का साथ दे सकती इस हिसाब से। ठीक है। अब देखो, अगर सिर्फ एक कैल्शियम छोटी सी चीज की बात करें कि हम कैल्शियम को इतनी हाइट दे रहे हैं और अल्टीमेटली सिर्फ एक मिनरल ही तो है वो। अगर कैल्शियम कम हो गया तो क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ने आपके मसल्स ट्विचिंग कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा लेथार्जिक इफेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल करना होता है, मसल मूवमेंट वगैरह के अंदर काम करना होता है। इसके अलावा के टीथ के इंटेगोमेंसी प्रोवाइड करनी होती है। इंटेगोमेंसी प्रोवाइड करने के बाद उसकी होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करनी होती है। उसके अलावा आपकी जो बोन्स होते हैं उसकी शेपिंग प्रोवाइड करनी होती है, पोस्चर अलाइनमेंसी प्रोवाइड करनी होती है। उसके अलावा जो कार्टिलेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर उसने काम करना होता है। मतलब अगर हम सिर्फ एक मिनरल की बात करें ना तो एक मिनरल का ही हम लोग जो हर जाना होता है ना वो नहीं भुगत सकते यहाँ से। क्यों? इतनी अगर डेफिशिएंसी एक मिनरल के अंदर आई हुई है तो सोचें कि आपके पास जो इनॉर्मस मिनरल्स होते हैं एक फूड आइटम के अंदर वो कहाँ पे किस लेवल तक पहुंचे हुए होंगे। ठीक है। अगर आपके मसल्स को फर्क नहीं पड़ रहा, आपके टीथ को फर्क नहीं पड़ा कैल्शियम की मौजूदगी से, अगर आपकी बोन्स को फर्क नहीं पड़ा और आप इन तीनों चीजों में वीक होते जा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी इतनी है कि आप अल्टीमेटली अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हो। काम करना मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज पॉसिबल विद एनर्जी। ठीक है। एंड द रियलिटी ऑफ वर्किंग इज मेड पॉसिबल थ्रू मिनरल्स। ये वाली बात क्लियर हुई कि एबिलिटी टू डू वर्क इज मेड पॉसिबल विद द एनर्जी। ठीक है, आपके पास एनर्जी, आप काम करने की ताकत रखते हो, लेकिन क्या आप काम करने जोगी मतलब अपने बॉडी के अंदर इतनी मिनरल्स रखते हो कि आपकी बोन स्ट्रांग है, इतनी मिनरल्स रखते हो कि आपके मसल स्ट्रांग है, इतनी मिनरल्स रखते हो कि वो काम करने की जो पावर है उसको यूटिलाइज आप कर सकते हो इवन? अगर आप काम करने की पावर को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते किसी जगह के ऊपर तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप काम करने की एबिलिटी को अपने लूज करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आपने अपने काम करने की एबिलिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया तो आपके जो एनर्जी होती है वो आपके किसी काम में नहीं आ सकती। यहाँ तक किसी किस्म का इशू है? नो सर। ऑल क्लियर? जी। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मिनरल वाइज देख लिया, हम लोगों ने डेप्लेशन वाइज देख लिया। ये वाली चीजें आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पेशेंट्स मार्केट में आपसे ये वाला क्वेश्चन जरूर करेंगे डॉक्टर्स वगैरह से कि हम लोग मतलब लाइक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन वगैरह के ऊपर शिफ्ट क्यों हुए, जबकि हमारे पास फूड आइटम अवेलेबिलिटी इस टाइम पे बहुत अच्छी है। मतलब कि आपके पास हर किस्म की वेजिटेबल्स इस टाइम पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इवन आपके पास नॉन सीजनल वेजिटेबल्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास फ्रूट ग्रुप्स हर किस्म का अवेलेबल है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हर किस्म के अवेलेबल है मार्केट के अंदर। then why should we need to go to the supplementation? क्यों? अगर आपके पास मार्केट के अंदर हर किस्म का ऐसा फूड अवेलेबल है जो कि थेराप्यूटिक फूड बन सकता है, हर किस्म की डाइट अवेलेबल है जो कि थेराप्यूटिक डाइट के काम कर सकती है, हर किस्म की फीड अवेलेबल है जो कि एनजी फीड का काम कर सकती है, तो अल्टीमेटली आपको फिर सप्लीमेंटेशन की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन।
जो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स आपसे पूछ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होता उनको देने के लिए। वो ये बात है आपके खाने के अंदर, वही वाली बात कि दो पहलू होते हैं, एक एनर्जी का, वो तो आपके इन सब चीजों से आपको मुकम्मल तौर पे मिल सकती है, लेकिन दूसरी बात होती है न्यूट्रिएंट्स का, वो आपको नहीं मिल रहे। अब एक पर्सन, इमेजिन करो उस पर्सन को जिसने कैल्शियम इंटेक करना था अपना, ठीक है, और वो दूध पी के कैल्शियम इंटेक कर रहा था अपना। उसने सोचा हुआ था कि 2 से 3 ग्लास अगर मैं दिन में पीता हूँ दूध के, तो अल्टीमेटली मेरा कैल्शियम काफी हद तक स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने एडीए की ये रिसर्च देखी हुई थी कि जिसके अंदर 100 ml के अंदर 125 mg था। लेकिन इस अमेरिकन रिसर्च को देख के उसने एशिया के अंदर अप्लाई किया, और एशिया के अंदर 300 ml के अंदर उसको मिला 50 mg कैल्शियम। इसका मतलब अगर वो 2 से 3 ग्लास पी रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, कितनी सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट है उसकी, उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुई लाइक 50 mg, सॉरी 100 mg टू 150 mg। इसका मतलब उसकी बॉडी में कितने परसेंट तक कमी रह गई अभी भी, 85 to 90% तक उसकी बॉडी में पर डे के हिसाब से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई। अगर उसकी बॉडी में पर डे के हिसाब से 85% से लेकर 90% तक डेफिशिएंसी होती जा रही है, तो क्या वो हेल्दी लाइफ जी सकता है बंदा? क्या उसके जीन्स के अंदर किसी किस्म का इश्यू नहीं आएगा? क्या उसकी लाइफस्टाइल के अंदर किसी किस्म का इश्यू नहीं आएगा? क्या उसके मेटाबॉलिक पैटर्न्स के अंदर किसी किस्म का इश्यू नहीं आएगा? क्या उसकी बोन एंड स्केलेटन सिस्टम के अंदर किसी किस्म का इश्यू नहीं आएगा? जबकि वो खाना पूरा खा रहा है, खाने को हर हिसाब से ले रहा है, मेटाबॉलिक पाथवेज को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज उसको रिक्वायर्ड थी वो चीज उसकी आरडीए से कम हो रही है। और आरडीए का जिन लोगों को नहीं पता, दैट स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड डेली अलाउंस या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर इंटेक करना ही पड़ता है। ये हर न्यूट्रिएंट का एक डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम का देखा कि 1000 था, प्रेगनेंसी के अंदर ये शिफ्ट हो जाता है 1200 के ऊपर। इसी तरीके से मतलब सोडियम का 2300, इस तरीके से ना शिफ्ट होती रहती है ये वाली चीजें ना। ये आरडीएस होते हैं, रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट एजेस और डिफरेंट कंसर्न्स। तो ये वाली आपको पैटर्न क्लियर हो गया कि हम लोगों को सप्लीमेंटेशन की एड की या फिर सप्लीमेंटेशन की मदद की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। और हमारे नजदीक हेल्दी लाइफस्टाइल ये था। अब हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर हम लोगों ने इग्नोर किया था किनको, एक्सरसाइज पैटर्न वगैरह को, उसके अलावा हमारे जो थेरापीज होती हैं, थेराप्यूटिकल पैटर्न्स उनको, इसके अलावा हम लोगों ने चिलेशन को इग्नोर कर दिया था। इसके अलावा मतलब क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एसेंशियल स्टेप्स थे जिनको हम लोगों ने खाने के साथ साथ अपनी डाइट का पार्ट बनाना था, लेकिन अगर हम इनको डाइट का पार्ट नहीं बना सके तो उनकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटीज होना शुरू हो गई। टॉक्सिसिटी होने की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा आ गए, और फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा आना शुरू हो गए कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो चीज हम खा रहे थे हमें असर होना बंद हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लोग इस कंडीशन के अंदर सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करवा देते हैं। देखिए इस कंडीशन के अंदर सप्लीमेंटेशन, अगर उनको डाइट का असर नहीं हो रहा तो उनका सप्लीमेंटेशन का असर नहीं होगा। इसके अंदर सबसे पहले हमें काम कहाँ से लेना पड़ता है, थ्रू चिलेशन। क्लियर हुआ? चिलेशन के अंदर क्या होगा कि उनकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स एलिमिनेट होंगे। एलिमिनेट होने के बाद उन फ्री रेडिकल्स वगैरह को क्या होगा जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, और उनके जो वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक स्ट्रेस हुआ था, या फिर उनकी बॉडी, उनकी वजह से जो बॉडी के अंदर हमारे रिसेप्टर्स खत्म हुए थे या फिर रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए हुए थे, वो रिसेप्टर्स रिन्यू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली फिर रिसेप्टर्स हर आने जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को रिसेप्ट करेंगे और उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग अपने किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं चिलेशन के साथ, और इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन पैटर्न्स वगैरह को। जहां तक किसी बंदे को भी कंफ्यूजन हो अभी तक, 1 मिनट में बताइएगा जल्दी से। सबको क्लियर हो गया? डन। ओके, नाउ फॉर द इम्पोर्टेंट स्टेप।
चिलेशन। नंबर 1, कभी किसी बंदे ने ऐसा केस सुना है मार्केट के अंदर किसी पेशेंट का कि उसने वेट लूज करना है अपना, ठीक है, वेट उसने लूज करना है अपना, और वो हर किस्म के सप्लीमेंट खा चुका है, असर नहीं हुआ। उसने हर किस्म की डाइट करके देख ली है, फर्क नहीं पड़ा। उसने हर किस्म का लाइक एक्सरसाइज करके देख लिया है, फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कोई केस आया आपके पास आज तक? या फिर आप कर लो कि उस बंदे ने वेट गेन करना है, उसने हर किस्म का सप्लीमेंट खा के देख लिए, हर किस्म की डाइट करके देख ली है, हर किस्म का एक्सरसाइज करके देख लिया है, लेकिन उसको फर्क फिर भी नहीं पड़ रहा, राइट? इन चीजों का क्या कसूर होता है आपकी बॉडी के अंदर? ये कि अगर आपने वेट मैनेजमेंट देखनी है, मतलब आपका वेट ड्रॉप करना है, अगर आपने वेट गेन करना है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक छोटी सी एनाटॉमिकल फिगर बताता हूँ कि ये रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का ये काम होता है कि इन्होंने बॉडी के अंदर हर चीज को रिसेप्ट करना होता है, और हर चीज का रिसेप्टर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि कैल्शियम का रिसेप्टर है, किसका रिसेप्टर है? कैल्शियम का। इस रिसेप्टर का ये काम होगा कि इसने जिस्म में फिरते हुए हर किस्म के कैल्शियम को सेंस करना है, कि यहाँ से कोई कैल्शियम अगर गुजरेगा और बॉडी के अंदर से रिक्वायरमेंट है, मतलब बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी है, बॉडी में उस रिसेप्टर की, उस आयन की, उस मिनरल की डेफिशिएंसी है, और फिर रिसेप्टर ने सिर्फ ये देखना है कि अगर मुझे कैल्शियम इस स्ट्रीम में नजर आया तो मैंने कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेना है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इस टाइम पे डेफिशिएंसी चल रही है। ये नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि नेचुरली काम इस तरीके से हो रहा होता है। लेकिन अगर रिसेप्टर के ऊपर इस टाइप का कवर आ गया जिससे कि देख नहीं पा रहा, रिसेप्टर बाहर नहीं देख पा रहा कि कैल्शियम गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, तो क्या वो कैल्शियम को होल्ड करके एब्सॉर्ब करवा के बॉडी की डेफिशिएंसी को ट्रीट करवा सकेगा क्या नहीं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक नॉर्मल नो रिसेप्टर सर। है, देखें, एक नॉर्मल रिसेप्टर है, उसका काम ये है कि उसने अगर बॉडी ने उसको मैसेज दिया कि कैल्शियम की कमी हो गई है, इसका मतलब है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाओ। वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कैसे करवाएगा? जब वो कैल्शियम के ऊपर नजर रखेगा, कैल्शियम को देखेगा, कैल्शियम को सेंस कर सकेगा। जब उसके ऊपर इतना ज्यादा गन, डेब्रिस या फिर किसी भी किस्म का कोई मटेरियल सबमिट अक्यूमुलेट हो चुका हुआ होगा, एग्जैक्टली ये वाला रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका होगा इतने ज्यादा लोड के साथ, तो अल्टीमेटली वो कैल्शियम को सेंस ही नहीं कर पाएगा। जितना मर्जी इंसान कैल्शियम का सप्लीमेंट इनटेक करना स्टार्ट करे, कैल्शियम का सप्लीमेंट वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, रिसेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? कैल्शियम बॉडी से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? कैल्शियम बॉडी से वेस्ट हो जाएगा और इंसान कहेगा कि कैल्शियम का फर्क नहीं पड़ा, तो वो अपनी डोज को डबल करना स्टार्ट कर देगा। क्या डोज अगर डबल हो जाएगी तो ये रिसेप्टर उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा क्या? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं सर। ऑब्वियसली नॉट। क्यों? हम इसको 2 टाइम्स की जगह 20 टाइम्स भी कर देना अगर, फिर भी किसी किस्म का असर नहीं होना। क्यों? रिसेप्टर देख ही नहीं सकता। इस प्रोसेस का नाम, जिसके अंदर हम लोग रिसेप्टर्स को क्लीन करवाते हैं किसी भी न्यूट्रिशनल प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए, दैट स्टफ इज कॉल्ड चिलेशन। चिलेशन में क्या होता है? बॉडी क्लियर करती है अपने रिसेप्टर साइट्स को, ताकि वो एक दफा दोबारा से चीजों को व्यू करना स्टार्ट करे। अभी कैल्शियम को व्यू कर रहा है, तो अभी कैल्शियम को एब्सॉर्ब करेगा, और एक जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब एक प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब इतनी ज्यादा और डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेटली और हंट करेगी कैल्शियम के लिए। इसको क्लियर, इसको क्लियर, इसको क्लियर, इसको क्लियर, और अल्टीमेटली कैल्शियम डेफिशिएंट खत्म हो जाएगी बॉडी की। क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को, जिसके अंदर हम लोगों ने रिसेप्टर्स को क्लीन करना होता है, और रिसेप्टर्स गंदे किस तरीके से होते हैं? जब आप कोई खाना खा रहे हो तो बॉडी के अंदर वो खाना आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल दे रहा होता है, और वो एक्सक्रीटरी मटेरियल अल्टीमेटली क्या हो रहे होते हैं कि आपकी बॉडी का पार्ट बनते जा रहे होते हैं,
इंटरनली एक एक्सक्रीटरी मटेरियल को तो हम निकाल देते हैं ना, और एक एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी के अंदर जमा हो जाता है। ये रिसेप्टर साइड के ऊपर कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से हमें कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, बाकी चिलेशन का प्रोसेस आपको क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह ताला कल से हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि चिलेशन करवाने के बाद हम सप्लीमेंटेशन को किस तरीके से स्टार्ट करवा सकते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह से, और यहाँ पर अगर किसी को और इश्यू तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर? बता रहा हूँ, अगर कोई रिकॉर्डिंग के अंदर मिस कर देता है तो वो यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है दोबारा से क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।